यीशु मसीह के ज़िंदा और क़ुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को वॉच करते हैं और लाइक करते हैं। और अगर क्या ही बात है कि अगर जो हमें न्यू लोग देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑन करके प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाएं। और इससे भी क्या ही बात है अगर आप हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि इस कलाम को और लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि जब लोग इस कलाम को सुने तो यकीनन बरकत पाएं। आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, क्या कहा, आइए देखते हैं। बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, यूहन्ना जिसे मोहब्बत का रसूल भी कहा जाता है, उसका अंजीली पैगाम क्या कहता है। बाब नंबर 8 है और आयत नंबर 58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इससे पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। जब यीशु मसीह ने ये वर्ड बोले, यहूदियों के जब वो मुखातब थे तो वो लोगों ने क्या किया कि पत्थर हाथों में पकड़ लिए और उसे मारने पर तुल गए, यानी मारने लगे। ऐसी कौन सी बात, ऐसा कौन सा जुमला खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला। यीशु मसीह ने कहा, इससे के पेशतर अब्राहम पैदा हो मैं हूं। इसका मतलब जितनी भी अहलूयत है वो यीशु मसीह में समाई है। बाइबल इस बारे में बयान करती है, शहादत देती है बाइबल इसकी। तो ये लिंक हमें कहाँ मिलता है? एक तो है पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, दोनों अहदनामा एक ही चीज है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं शरीयत को रद्द करने नहीं बल्कि शरीयत को पूरा करने आया हूँ। मेरे अजीजों, जब हम खुदा की बातों को मानते नहीं हैं तो हम शरीयत को, हम यीशु मसीह की बातों को रद्द करते हैं। तो जब उसकी बातों को मानते हैं तो हम उसके फॉलोवर हैं, हम उसके कलाम के ताबेदार हैं, हम फिर उसके हुक्म को पूरा करते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, किससे के पेशतर अब्राहम पैदा हो मैं हूं, यानी उसका कहने का मतलब ये था कि मैं अजल से अब तक हमेशा यकसा हूं और यकसा रहूंगा। जब कोई चीज नहीं थी, खुदा था। हम पैदाइश की किताब में इसका लिंक देखते हैं कि जहां खुदावंद ने फरमाया कि रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, ये वही नूर है। और उसने कहा कि जो मेरी पैरवाई करेगा अंधेरे में ना रहेगा बल्कि क्या होगा कि वो रोशनी में चलेगा, क्योंकि वो रोशनी को फॉलो कर रहा है और वो भी रोशनी में रहेगा और रोशनी में चलेगा। अगर आप यीशु मसीह के फॉलोवर हैं तो आप उसकी बात को समझेंगे, उसके कलाम को समझेंगे। लेकिन जब यीशु मसीह अवामी खिदमत कर रहे थे इस रूह जमीन पर, सदियों पहले जब लोगों को कलाम दे रहे थे, तो लोग उसकी बातों को समझने से कासर थे। वो उसकी बातों को समझ नहीं पाए हैं, पूरी तरह जान नहीं पाए हैं। वो लोग समझते थे कि ये कोई आम बंदा है, आम इंसान है, क्योंकि हर दफा यीशु मसीह से बहुत सारे ग्रुप्स जो थे वो सवाल करते थे कि क्या तू मसीह है या हम किसी और का इंतजार करें, या तो वो कहते थे कि तुम मेरे कामों से मुझे जानो। अब ये लिंक कहाँ मिलता है हमें कि मैं हूँ, कौन है मैं हूं, यानी ये खुदा ने वर्ड इस्तेमाल किया है। कहाँ? खरूज की किताब में उसका 3 बाब, जहां खुदा ने अपने आप को जो है वो खरूज 3 बाब और उसकी जो है 14 आयत, खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं, सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है।
ये वर्ड यहाँ मिलता है हमें जब खुदा मूसा से मुखातब था, कौम बनी इसराइल को छुड़ाने के लिए उसने भेजा। तो मूसा ने कहा कि खुदावंद अगर लोग पूछें तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा उनसे। तो खुदा ने कहा कि जा तू उनको कहना कि मैं जो हूँ मैं सो हूँ। और यही लफ्ज़ यहाँ खुदा ने यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहे हैं कि इससे के पेशतर अब्राहम पैदा हो। और लोगों ने इस बात का गुस्सा किया कि ये अपने आप को खुदा ठहराता है। आप जरा खुद फैसला करें इस बात का। आप कलाम सुन रहे हैं, बाप के बाद बेटा इख्तियार रखता है सारी उसकी विरासत का, वो वारिस होता है। तो यही बाइबल हमें सिखाती है कि अगर बाप है तो बेटा, यीशु मसीह ने खुद कहा कि बाप ने इख्तियार मुझे दिया हुआ है और वही इख्तियार मैं तुम्हें देता हूँ। मेरे जो बात समझने की ज़रूरत है। तो जब कलाम हमारे दरमियान आया तो कलाम कैसे पहुंचा? क्या हम भी आज कलाम सुनने से कासर हैं? कैसे पहुंचा? आइए हम अब्रानियों का ख़त उसकी पहली देखते हैं। क्या लिखा है? अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया। अब बात बड़ी बगौर सुनने वाली है कि खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा नबियों के ज़रिए हमसे कलाम किया, लेकिन आखिरी ज़माना में किसके ज़रिए? अपने बेटे के ज़रिए कलाम किया, और जिसको सब चीज़ों का वारिस भी ठहराया। जैसे पहले बात कर रहा था कि खुदा ने अपने बेटे को हर चीज़ का वारिस ठहराया है, उसे इख्तियार दिया है, और वही इख्तियार वो आपको देना चाहता है। आज ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम को पूरी तरह समझे जाने। मेरे जीजो, खुदा यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है, जो इसके वसीला से अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, आज भी चलते हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।